लगातार राजधानी दिल्ली के चुनाव से संबंधित हर एक आंकड़ा भारत एक्सप्रेस आपको बता रहा है। ये आंकड़े बिल्कुल सटीक हैं। इलेक्शन कमीशन भी जो आंकड़े बता रहा है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी काफी आगे निकल चुकी है, अब बीजेपी की रेलगाड़ी तो रुकती नजर नहीं आ रही। ब्रेक पर जाने से पहले मेरे सहयोगी जिस तरीके से सवाल पूछ रहे थे कि कांग्रेस की मदद के बगैर बीजेपी को ये जीत मिलती नहीं, इसको लेकर के सहरावत जी आपसे कमेंट की दरकार थी। आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस संदर्भ में? देखिए, मुझे लगता है चुनाव को लड़ने का हक सबका है। आम आदमी पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी है। लेकिन ऐसे आकलन देखना कि भाई इसकी वजह से जीते, उसकी वजह से जीते, मुझे लगता है हमारा संकल्प पत्र इतना मजबूत था कि जो लोगों तक पहुंचा है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आकर के उनको यहाँ प्रॉमिस किया कि भाई आप दिल्ली को मेरे भरोसे छोड़िए, मैं आपको महिलाओं को सम्मान राशि भी देने का काम करूंगा और युवाओं को नौकरी देने का काम भी करूंगा, तो हमारा जो संकल्प पत्र है लोगों तक पहुंचा है। और लगातार हम जो पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल के सामने संघर्ष कर रहे हैं और बार बार लोग को जाकर के बता रहे हैं कि जो भी इनके प्रोमिसेस हैं वो सारे झूठे प्रोमिसेस हैं, चाहे यमुना साफ करने का हो, चाहे हवा के प्रदूषण का हो, चाहे रोड बनाने का हो, चाहे सीवरेज का हो, साफ पानी का हो, हर विषय पे अरविंद केजरीवाल की सरकार फेल हुई है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा चुनाव लड़ा है जमीन पर और हमारे नेताओं ने, मुझे लगता है, एक अच्छी मैसेजिंग दी है जिससे आज हम दिल्ली का चुनाव। अजय जी, जिस घोषणा पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, कमोबेश इसी तरह के वायदे तो आम आदमी पार्टी भी कर रही थी। कांग्रेस पार्टी के भी वायदे और घोषणा पत्र ज्यादा लोक लुभावन थे, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि हमारा घोषणा पत्र, हमारे वायदे जनता तक पहुंचे और जनता को भरोसा हुआ, जनता को यकीन हुआ। कांग्रेस पार्टी मुखरता के साथ नहीं लड़ी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बीच लगातार देखिए इलेक्शन ब्रेकिंग भी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल 9 राउंड के बाद 1200 वोटों से पीछे हैं। ये बड़ी अपडेट अरविंद केजरीवाल के लिहाज से आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा। और इस बीच दिल्ली में बीजेपी ने तो होली खेलनी शुरू कर दी है। भगवा गुलाल के साथ बीजेपी मुख्यालय में, बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में कार्यकर्ता जश्न मनाते देखे जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं प्रवेश वर्मा के साथ में। अजय जी, सवाल मैंने कांग्रेस पार्टी को लेकर के इसलिए पूछा था, संदीप दीक्षित नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी का चेहरा, लेकिन उन्हें तो बहुत ही थोड़े वोट मिले और कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी मुखरता के साथ इस चुनाव में प्रचार नहीं किया। ये बात अलग है कि जो एक कोशिश होती है वो तो करनी थी, जनता को दिखाना था कि हम पार्टी हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव में जिस शिद्दत के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ाई कर रही थी, कांग्रेस पार्टी ऐसा लगा बीजेपी के सपोर्ट में ज्यादा खड़ी दिखाई दी। देखिए, मुझे लगता है ये तो सब आकलन का विषय है। जब फाइनल नंबर आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा सीट दर सीट, जब आप नंबर पढ़ेंगे तो किसको कितने वोट पड़े हैं। तो आप इस तरह की कैलकुलेशन पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकार लोग तो लगाते ही हैं कि देखिए इससे इसका फायदा हुआ, इससे इसका नुकसान हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आप जमीन भूल रहे हैं। जमीन में केजरीवाल के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। केजरीवाल जी के खिलाफ उनके वायदे पूरे ना करने के लिए उनमें एक नाराजगी थी। केजरीवाल के प्रोमिसेस से लोग तंग आ चुके थे और जेन्युइनली लोग उनके प्रोमिस पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने 2100 की ब्रांडिंग बहुत ज्यादा करी। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, भाई पंजाब में क्यों नहीं दिया। उन्होंने आज तक कौन सा प्रॉमिस है जो डिलीवर किया। उनका 2014 का मैनिफेस्टो और 2025 का मैनिफेस्टो बिल्कुल सेम थे। तब भी कहते थे यमुना साफ करते थे, आज भी कह रहे थे यमुना साफ करते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनकी नकारात्मक अप्रोच पर चोट करी है और कहीं ना कहीं अब दिल्ली चाहती है कि उनको कन्फ्लिक्ट की सरकार नहीं चाहिए, उनको समन्वय की सरकार चाहिए। दिल्ली में बहुत सारी एजेंसी काम करती हैं तो उनके कोऑर्डिनेशन से काम करना होता है, ना कि हर किसी को ब्लेम गेम करके आप राजनीति कर सकते हैं। कभी आप एलजी पे ब्लेम लगाते हैं, कभी आप डीडीए पे ब्लेम लगाते हैं, कभी आप एनडीएमसी ब्लेम लगाते हैं, कभी एचएम पर, कभी पीएम पर, कुछ नहीं बचा तो हरियाणा सरकार पर, पंजाब सरकार पर। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिस पर जिम्मेदारी का ठीकरा नहीं फोड़ा। और पहली बार हो रहा था दिल्ली के इतिहास में जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में है और जेल से आदेश जारी कर रहा था। दूसरी बात, उनके पास कोई भी मंत्रालय नहीं था मुख्यमंत्री रहते। इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना मुख्यमंत्री आपको किसी प्रदेश में नहीं मिलेगा जिसके पास खुद का पोर्टफोलियो ना हो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो नैरेटिव आम आदमी पार्टी को लेकर के बीते कुछ सालों में सेट हुआ वो जनता को अब समझ में आने लगा और जनता को समझ में आया कि डबल इंजन सरकार के क्या फायदे हो सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है। अंश वत्स जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंश जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लेकर के अब तो बड़ा सवाल, अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, लेकिन आपका तो खाता भी नहीं खुल पा रहा है। ऐसे क्यों ना देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में शिद्दत से लड़ी ही नहीं। आम आदमी पार्टी आपको बी टीम कहती रही बीजेपी का। देखिए, मैं यही कहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो 7% तक के करीब पहुंच चुका है। और जैसे जैसे रुझान जो है वो आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत जो है वो भी मैं बढ़ेगा। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। जो रही बात आपके सवाल की, मैं अगर कहूं
तो जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उनके ऊपर तमाम एजेंसियां लगाई गई हैं, उनके ऊपर तमाम वो सब प्रेशर बनाया गया है, तो जब ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद उठाया था, जब यही सेम सवाल कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर उठाया था, तो तब तो अपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया था कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। तब तो आपने उनकी तमाम एजेंसियों को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन आज वही बात है, जब आप ये कह रहे हैं, अपने मंचों से कह रहे हैं, तो सवाल उठता है कि तब आपने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट क्यों दी? आज असलियत यह है कि आम आदमी पार्टी का जो अहंकार है, कहीं ना कहीं वो दिल्ली की जनता ने तोड़ने का काम किया है। यहां पे हम लोग बात कर रहे थे, आपने डबल इंजन की सरकार की बात करी जी। शीला दीक्षित जी की सरकार रही थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय पे क्या देखा नहीं था शीला दीक्षित जी ने किस प्रकार से जो है एक मजबूती के साथ उन्होंने जो है केंद्र की सरकार के साथ समन्वय बनाने की कोशिश की, उन्होंने वहां के एलजी के साथ समन्वय बनाने की कोशिश की और उसके बाद भी उन्होंने अच्छी सरकार दी जिसके तहत उन्होंने जो है विकास किया। उस समय पे वो मेट्रो लेकर आई, तमाम चीजें किया। लेकिन आज आम आदमी पार्टी का अगर आप कार्यकाल को देखेंगे तो वो केंद्र के साथ कभी लड़ रहे हैं, कभी वो एलजी के साथ लड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में तो पिस रही है, दोनों की लड़ाई के बीच में। अंश जी वो ठीक है, वो ठीक है। मेरा सवाल ये था, कांग्रेस के अस्तित्व का क्या? राजधानी दिल्ली में शीला दीक्षित के रिजिम को आप गिना रहे हैं, बता रहे हैं तमाम विकास कार्य उस दरमियान आप लोगों ने किए, उसका भी डंका जब चुनाव प्रचार के लिए आपके नेता निकल रहे थे तो पीटते नजर आए। बावजूद इसके इस चुनाव में आम आदमी पार्टी से भी पीछे रहते हुए कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जहां जहां गई आम आदमी पार्टी का नुकसान करती नजर आई। लोकसभा चुनाव में गलबैया और विधानसभा चुनाव में एक दूसरे पर दोषारोपण, सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ कांग्रेस पार्टी की वजह से। आप यहाँ पे दो अलग सवाल पूछ रही हैं, मैं दोनों सवाल का जवाब दूंगा, आप मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा। आपने पहला सवाल पूछा कि लोकसभा चुनाव में तो आप दोनों एक साथ थे और विधानसभा चुनाव में आप अलग। लोकसभा चुनाव में हम लोगों का ये एक मोटिव था कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात कर रही थी, हमें वो सब मिलके लड़े ताकि हम इस देश में संविधान को बचा सके, ताकि हम इस देश में लोकतंत्र को बचा सके। और उसका ये नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात कर रही थी वो 240 पर आके रुक गई। और जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बारी आई तो हमें महसूस हुआ कि 11 साल एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। आप तमाम वादों के साथ आप दिल्ली में आए थे, आपने बात की, आपने शीला जी पे तमाम आरोप लगाए, लेकिन आप एक भी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार अपडेट सामने आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 46 और 24 का ये आंकड़ा जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाता हुआ चिंताएं और बढ़ रही हैं। अब खबर ये कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी पीछे चल रहे हैं। हालांकि बीच में खबर आई थी कि मनीष सिसोदिया थोड़ा सा आगे निकले हैं, लेकिन एक बार फिर बड़ी अपडेट नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कालकाजी से आतिशी और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। केजरीवाल तो लगातार पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया बीच बीच में कभी आगे होते गए, लेकिन एक बार फिर से मनीष सिसोदिया भी पिछड़ रहे हैं और कालकाजी सीट पर लगातार आतिशी पिछड़ती हुई, सीएम फेस बावजूद इसके पिछड़ती हुई। सवाल ये कि आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती तो ये नतीजे अलग होते। यहां कांग्रेस पार्टी अपना वोट परसेंटेज गिना रही है, उसको जीत हार से कोई मतलब नहीं है। अपना वोटर जो है क्या वो अभी भी कायम है, बढ़ा है, इसको लेकर के असेसमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। यानी कि सरकार बनाने को लेकर के, जीतने को लेकर के कांग्रेस पार्टी कभी भी गंभीर थी ही नहीं। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को लेकर के भी बड़ी अपडेट, अब वो भी पिछड़ गए हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, सीएम फेस वही थे और वो भी हार रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी पीछे चल रहे हैं, कालकाजी सीट से आतिशी लगातार पीछे बनी हुई है। यहां पर अंश आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जो सवाल मैंने कांग्रेस पार्टी को लेकर के रखा, आपका सिर्फ और सिर्फ सरोकार अपने वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, जीत हार से कभी भी कोई सरोकार था ही नहीं, या फिर ये कहें कि आपने आम आदमी पार्टी को हराने में जो भूमिका निभानी थी वो आपने की, बीजेपी का काम आसान कर दिया। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो चुनाव है, ये हमारा कैंपेन इतना मजबूती से रहा था कि इस वजह से अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो हम उसको लेके बात जरूर करेंगे। अगर हमारा वोटर जो था वो इंटैक्ट रहा है, वो हम उसकी बात करेंगे। हमने ये कह रहे हैं कि हमने जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हम के समक्ष भी मुकाबले में थे और आम आदमी पार्टी के समक्ष भी मुकाबले में थे। हमने अपने कार्यकाल की बात की, हमने शीला दीक्षित जी के कार्यकाल की बात की,
आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें जीत हार से कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात को पूरा जो है मजबूती से इस बात को स्वीकार करता सदन हूं में कि हमने मौजूदगी भी नहीं होगी यहाँ पर अंश जी, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है इस बार, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, आपका अस्तित्व यहाँ पर खतरे में नहीं है दिल्ली में। मैं आपके सवाल का पूरा जवाब दे रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। हम इस बात को, मैं यहाँ पे पूरी मजबूती से ये बात स्वीकार कर रहा हूं कि हम लोग इसके बाद और ये पूरा देखेंगे कि क्या हम कैसे कैडर को जो अपना मजबूत करें, जिसके तहत जो है हम लोग जो हमारा वोटिंग परसेंटेज जो बड़ा है वो और बढ़े, और ताकि साथ साथ में हमारा जो है वोट में भी वो तब्दील हो, जो सीटों में भी वो तब्दील हो। इस चीज पे भी हमें ये चिंतन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने कैसे एक बड़ी अपडेट, कुलदीप कुमार 6293 वोटों से जीत गए हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के, एक ये अच्छी खबर। हालांकि देखिए अब जितनी आम आदमी पार्टी यहां पर पिछड़ती हुई दिख रही है, इसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए कोई बड़ा करिश्मा तो होता दिख नहीं रहा। कोंडली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो गई है, कुलदीप कुमार की यहां पर जीत 6293 वोटों से। दिल्ली में पहला नतीजा आ गया है। हालांकि ये आम आदमी पार्टी की जीत है, लेकिन जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर टैली चल रही है उसके हिसाब से तो जादुई आंकड़ों से काफी दूर हो चुकी है आम आदमी पार्टी। अब विपक्ष की भूमिका में ही सदन में दिखाई देगी, ये बात अलग है। अंश जी से हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि यहां पर सदन तक पहुंच भी नहीं पा रही है, खाता ही नहीं खुला है, तो अब दिल्ली में तो अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लिए। यह बात अलग है कि वो अपने वोटिंग परसेंटेज को दिखा करके खुश हो रही है कि हमारा वोटर बरकरार है, हमारे वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा कुछ उलटफेर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एक बार फिर से अजय सहरावत जी का मैं रुक कर रही हूं। अजय जी, अब तो 46 का आंकड़ा है और इसको कम होता हुआ मैं नहीं देख पा रही, हालांकि अभी भी कुछ राउंड्स बाकी हैं। दिल्ली में बिना दूल्हे की बारात, आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर के यही लगातार सवाल करती नजर आई। दूल्हा कौन होगा? मंथन मनन तो शुरू हो गया होगा, सबके मन में लड्डू फूट रहे होंगे। अजय जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप शायद म्यूट हैं। ठीक है, अजय जी के पास एक बार फिर चले आते हैं। इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। कुलदीप कुमार 6293 वोटों से जीते हैं, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट दिल्ली में कोंडली से पहली जीत। हालांकि आम आदमी पार्टी इस वक्त बड़ी परेशान होगी क्योंकि 24 पर फिलहाल टैली जो है स्क्रीन पर वो आपको दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे आंकड़ा धीरे धीरे घट रहा है, बीच में कुछ बढ़ता हुआ नजर आया था तो थोड़ा सा सम्मानजनक लग रहा था, लेकिन ये आंकड़ा घट करके 24 और देखिए लगभग 18 का मार्जिन बीजेपी का। अब ऐसे में कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है, बावजूद इसके बीजेपी मैंडेट के साथ में, क्लियर मैंडेट के साथ में सरकार बनाने जा रही है। अंश जी के पास एक बार फिर से मैं जा रही हूं। अंश जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, देवेंद्र यादव, ये चेहरे जिनके साथ आप लोग चुनाव प्रचार में उतरे, दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों का मैं जिक्र करूंगी जहां पर वोट बटा और बीजेपी को फायदा मिला। पहली बार मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग होते। उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा, और लड़ो अलग। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं का वोट लेती है, मुस्लिमों का वोट लेती है, सिख का लेती है, साइक लेती है। हम लोग कहेंगे कि हम लोग सभी का वोट लेते हैं। हम किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय, किसी भी एक धर्म, किसी भी एक जाति के उस पे आधारित पे नहीं कहूंगा। हम लोग जो है सभी धर्म, सभी जाति के जो है वोट के साथ हम करते हैं। आज डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, लेकिन उस मैंडेट के साथ उनकी एक जिम्मेदारी भी मिलती है। अगर वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 500 रुपए के सिलेंडर की वो घोषणा कर रहे थे, तो हरियाणा में जैसे उन्होंने भूल की वो ना करें, दिल्ली में वो लागू करके इस बीच ये तस्वीरें कुलदीप कुमार की विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। भाइयों का, बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बेटे कुलदीप कुमार पे दूसरी बार भरोसा जताया, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत आज उनका बेटा दूसरी बार कोंडली विधानसभा से विधायक बना है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो आशीर्वाद दिया था, जो आम आदमी पार्टी ने आशीर्वाद दिया था, उसकी बदौलत दूसरी बार मैं यहाँ जीत कर आया हूं। और ये सीट मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि जीत के आपकी झोली में देंगे, और आज कोंडली विधानसभा हम दोबारा 6500 से ज्यादा वोटों से जीतकर अपना परचम हमने लहराया है। और ये सीट अरविंद केजरीवाल जी को समर्पित है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समर्पित है, हमारे कोंडली की माता बहनें बुजुर्गों को समर्पित है, मेरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्तागण जो दिन रात मेरे साथ लगे रहे, जिन्होंने मेहनत करी और भारतीय जनता पार्टी के पैसे, दारू और झूठ की राजनीति को हराने का काम किया। सारे षड्यंत्र उन्होंने रचे, सब कुछ उन्होंने किया वोट खरीदने की।
ठीक है, यहाँ पर जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बीजेपी के खेमे में तो जश्न मनाया जा रहा है। ये कोंडली से आम आदमी पार्टी का चेहरा जीतने के बाद श्रेय अरविंद केजरीवाल को देते हुए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी के नीरज बसोया की भी जीत हो गई है। कस्तूरबा नगर से बीजेपी की जीत, ये दूसरी जीत से जुड़ी हुई अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी के नीरज बसोया जीत गए हैं। कस्तूरबा नगर से बीजेपी के प्रत्याशी थे और इनकी जीत हो गई है। बीजेपी के नीरज बसोया की जीत हो गई। ये सेकंड जीत से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कस्तूरबा नगर से बीजेपी का भी जीत का जो खाता है वो खुल गया है। अभी तक रुझान थे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, टेली में आप वो देख रहे थे, लेकिन अब जीत की खबरें भी आने लगी हैं और अगले कुछ मिनटों में उम्मीद यही की जा रही है कि ये आंकड़ा अब नतीजों में तब्दील होता हुआ नजर आएगा।